एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। यहाँ से सारे के सारे कोनिक्स का ये माई बाप है, यहाँ से सबके सब बनते हैं। और इसमें अगर तुम्हारा डेल्टा का वैल्यू, क्या कंडीशन था बाय द वे पैराबोला का, अगर पॉइंट पे जाए हम लोग तो व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इस इक्वेशन को पैराबोला बनाने के लिए? उसका डेल्टा पहले तो जीरो होना चाहिए। डेल्टा जीरो होना चाहिए, नहीं होना डेल्टा चाहिए। डेल्टा जीरो नहीं होना चाहिए। और डेल्टा अगर जीरो नहीं हुआ, डेल्टा अगर जीरो नहीं हुआ तो ये कोनिक्स बनता है। और कोनिक्स में भी तीन केसेस थे। कोई बताएगा व्हाट वाज द कंडीशन फॉर पैराबोला इन दिस पॉइंट? क्या कंडीशन था? एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू। ऑलराइट, जो भी अगर 23 के बैच के कोई बचा है निकल जाओ, तुम्हारे बैच है नहीं है। एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। अब एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी अगर ये तुम्हारा पैराबोला का इक्वेशन है तो ऑब्वियसली आगे जाके निकलता है। फिर इसके जो पॉइंट बनता है वो पॉइंट देखते हैं। पहले पैराबोला चार टाइप का होता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये वाला बनता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। फिर बनता है तुम्हारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, और फिर बनता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। याद तो होगा ही। ये सबका ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो है वो तो उसको बोला जाता है राइट साइड पैराबोला, जो ऐसा आता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x ये तुम्हारा ऐसा बन जाता है उल्टा वाला। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay अपसाइडेड पैराबोला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay डाउन साइड पैराबोला। और जहां पे भी पैराबोला खुलता है उसके सेंटर में उसके जो रिफ्लेक्टर है उसके बीच में तुम्हारा फोकस होता है, जिसका वैल्यू हमेशा होता है 1,0 एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। क्योंकि इसका देखो, जहां पे पैराबोला खुलता है, पैराबोला जिस साइड में खुलता है वो उसका एक्सिस होता है। और एक्सिस को जो लाइन टच करके जाती है उसको टीवी बोला जाता है, टैंजेंट एट वर्टेक्स। ये तुम्हारा टीवी था। और जितने डिस्टेंस पे तुम्हारा फोकस है, एग्जैक्ट उल्टे डिस्टेंस पे तुम लोगों का फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बन जाता है -a,0। अगर इसमें से कोई लाइन अगर पास कर रही है ऐसी, तो इस लाइन का इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू -a। और x इक्वल टू -a अगर है तो ऑब्वियसली x प्लस a इक्वल्स टू 0 बन जाता है। लाइकली अगर इस पैराबोला की बात करें, यहाँ पे फोकस तुम्हारा -a,0 होगा, डायरेक्ट इसका यहाँ से पास होगा। अगर मैं इस पैराबोला की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हारा फोकस होगा जो 0,a रहेगा, एग्जैक्ट यहाँ से उसका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स या डायरेक्ट्रिक्स पास ऑन करेगा। बस इस डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन को बता सकते हैं मुझको रैंडमली। what will be the equation of this directrix? I mean, what will the equation of directrix for this parabola upsided वाले को? y is equal to -a। y equals to -a या -b, हाँ ठीक है ले सकते हो, y equal to -a। अगर मैं इस पैराबोला की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे तुम्हारा फोकस आएगा उसके पेट में, और यहाँ पे तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स निकलेगा। और यहाँ से अगर डायरेक्ट्रिक्स जा रहा है तो ये इक्वेशन बनेगा y equals to a से। ठीक है, ये हमारा एकदम लेक्चर नंबर 1 था। बस इसी को ही समझाने के लिए इस इक्वेशन को थोड़ा बड़ा करते हैं। जो लोग स्टार्टिंग में नहीं थे एक बार देख लेना, शायद इसके बाद ये वापिस ना हो। ये तुम्हारा पैराबोला, और इस पैराबोला में यहाँ पे तुम्हारा होता है फोकस, जिसका वैल्यू होता है 1,0, जिसका लोकेशन होता है 1,0। और एग्जैक्ट जितने डिस्टेंस पे ये है, एग्जैक्ट उल्टे डिस्टेंस पे तुम्हारा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है, जिसका वैल्यू बनता है -1,0। ठीक है, अब ये वाला ये रहा तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन है x इक्वल्स टू -a या फिर x प्लस a इक्वल्स टू 0। अब बात ये हो रही है, ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये तुम्हारा फोकस है, इन दोनों का मिड पॉइंट ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, ये पॉइंट को क्या बोला जाता है? दिस इज योर वर्टेक्स, इसका वैल्यू है 0,0। जिस पॉइंट पे तुम्हारा फोकस लाई करता है या जिस लाइन पे तुम्हारा फोकस लाई करता है, उस लाइन को एक्सिस बोला जाता है। और इसी एक्सिस को वर्टेक्स पे जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसको टीवी बोला जाता है, टैंजेंट एट वर्टेक्स। लाइकली जिस जो एक्सिस है, एक्सिस को ही तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स भी परपेंडिकुलर होता है। और जैसे मैंने बोला अभी, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का और फोकस का मिड पॉइंट होता है तुम्हारा ओरिजिन या वर्टेक्स। अगर पैराबोला के किसी भी दो एंड को, मतलब ऑब्वियसली नॉट किसी भी, पैराबोला के दो एंड्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको बोला जाता है डीओ। फुल फॉर्म क्या है डीओ का? डबल ऑर्डिनेट। और अगर डबल ऑर्डिनेट जो तुम्हारा दिख रहा है, ये डबल ऑर्डिनेट है, अगर डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस से पास ऑन कर रहा है, अगर पास फोकस से हो रहा है लाइक ऐसे, इसको बोला जाता है लैटस रेक्टम एलआर।
हर लेखा 2 क्वेश्चन आ जाता है पैराबोला पे, सिंगल पैराबोला पे, इसी में से किसी पॉइंट पे पूछता है क्वेश्चंस। डबल ऑर्डिनेट अगर तुम्हारा फोकस से पास हो रहा है उसको बोला जाता है एलआर, लैटस रेक्टम। और लैटस रेक्टम का अगर ये सिंगल लाइन अगर है और ये पूरे लाइन अगर x इक्वल टू ए माइनस x इक्वल टू ए से अगर पास कर रही है तो इन सारे के सारी पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट ए ही होता है। और एलआर में ये डबल हो जाता है, ये a कॉमा 2a रहेगा, ये तुम्हारा a कॉमा माइनस 2a रहेगा। ठीक है। उसके बाद अब 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है पैराबोला की, इसको बोला जाता है कॉर्ड। और जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था, क्या कोई बताएगा कॉर्ड का इक्वेशन क्या था या स्लोप क्या था कॉर्ड का? किसको याद है? इन द लास्ट लेक्चर इटसेल्फ हमने कॉर्ड देखी थी। मैं पूरा रिवाइज कर रहा हूं अब तक जितना मैंने तुमको इस चैप्टर पे लिया है, फिर आगे निकलेंगे फोकल कॉर्ड पे। कॉर्ड का स्लोप क्या होता है, किसी को याद है? किसी को भी नहीं? -2/T1 + T2 ऐसा कुछ था? नो रिस्पॉन्स, फाइन, चलो ठीक है, भूल गए मतलब वो तो। सर वो स्लोप ऑफ नॉर्मल था ना, 2/T2 + T1। नहीं, कॉर्ड चल रही थी वो, अब उसके नॉर्मल कॉर्ड बोला जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। अब ये वाला पैराबोला के दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को बोला जाता है कॉर्ड। ये तुम्हारी कॉर्ड, और वही कॉर्ड अगर इससे पास हुई फोकस से, लाइक ऐसे, इस कॉर्ड का बोला जाता है एफसी। एफसी का मतलब होता है फोकल कॉर्ड। ठीक है। अब यहां तक तो ये तुम्हारा पैराबोला का पूरा एबीसीडी था, पूरा बेसिक्स ऑफ पैराबोला इसमें कवर हो जाता है। अब बात ये आई कि अगर ये पैराबोला का इक्वेशन जो मैंने बनाया है, ये तो नॉर्मल इक्वेशन था y² = 4x वाला, जिसमें इस पैराबोला का अगर देख पा रहे हो उसका वर्टेक्स भी 0,0 पे है, शिफ्टेड नहीं है, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। लेकिन पैराबोला अगर शिफ्ट हुआ है तो शिफ्टेड पैराबोला के इक्वेशन थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला उसका वर्टेक्स के अकॉर्डिंग बाकी सब इक्वेशन चेंज हो जाते हैं। तो पैराबोला की इसी इक्वेशन को, इसी पैराबोला का मैं शिफ्टर बना दूं तो उसका इक्वेशन बन जाता है y - अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x - बीटा, जिसमें अल्फा कॉमा बीटा ये तुम्हारा वर्टेक्स है। याद होगा ये हमने ऐसे भी क्वेश्चन किए थे, y² - 4y + 6x + 10 इज इक्वल टू 0। इस पैराबोला के मेरे को सारे के सारे पैरामीटर्स बताओ, तो तुम लोग को पता चल रहा था, मतलब उस टाइम तुम लोगों ने किया भी था। इस पैराबोला को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, और परफेक्ट स्क्वायर उसी इक्वेशन उसी वेरिएबल का बनता है जिसका डिग्री 2 ऑलरेडी गिवन होगा। इसमें डिग्री 2 तुम्हारे y का गिवन है, तो ऑब्वियसली ये y माइनस ये वाले फॉर्म में बनेगा कुछ ना कुछ, या तो ऐसा बनेगा या तो y² = -4x टाइम में बनेगा। लेकिन y का पावर लगाना है, y का स्क्वायर करवाना है तुम लोगों को। बाकी सब जो भी व्हाटएवर द पैरामीटर्स यू बीन आस्क्ड वो निकालना है उसके वर्टेक्स के अराउंड, वर्टेक्स के रिगार्डिंग। फोकस वहां पे a,0 तब होता था जब वर्टेक्स का 0,0 होता था। अगर वर्टेक्स ही अगर अल्फा बीटा है तो तुम्हारा फोकस भी इसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, जिसमें x का वैल्यू बनेगा, सॉरी a का वैल्यू बनेगा x - बीटा, और 0 का वैल्यू बनेगा y - अल्फा। कर लेना, मैं जिस पे नहीं जाना चाहता, ये हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग गए थे एक पॉइंट का पोजीशन पैराबोला के रिगार्डिंग। कोई पॉइंट है सपोज x1, y1, इस पॉइंट का पैराबोला है y² = 4x। तो इक्वेशन कैसे निकाल, मतलब पॉइंट का पोजीशन कैसे निकालते हैं, कोई बता सकता है? किसको याद है या भूल गए ये भी? क्या था पॉइंट का पोजीशन पैराबोला पे? पॉइंट को उठाओ पैराबोला पे रख दो, ये ऐसा बनेगा y1 का स्क्वायर - 4ax1। पॉइंट में रखने के बाद क्या था वो सीन, उसका कंडीशंस क्या थी? एनीवन? ग्रेटर कंडीशंस देन क्या थी? 0 आया तो आउटसाइड, इक्वल टू 0 आया तो ऑन द पैराबोला, और लेस देन 0 अगर ग्रेटर देन 0 आया तो वो पॉइंट तुम्हारा आउटसाइड था। अगर y1 का स्क्वायर - 4ax1 अगर लेस देन 0 आया तो वो इनसाइड था।
अगर इक्वल टू 0 आया तो ऑन द पैराबोला था, ठीक है, ये सब तो ठीक था। अगर पॉइंट अगर आउटसाइड द पैराबोला है तो ऑब्वियसली ये रहा सपोज पैराबोला का इक्वेशन, ऐसा कोई शक्ल बनेगा पैराबोला का, एक सेकेंड, अगर ऐसा कुछ पैराबोला बना है और ये पॉइंट सपोज यहां है, इस पॉइंट से आउटसाइड पॉइंट से पैराबोला पे कितनी टेंजेंट्स बनती है? दो। दो टेंजेंट्स बनती है। तो आउटसाइड पॉइंट से हाउ मेनी टेंजेंट पॉसिबल? टू टेंजेंट्स आर पॉसिबल। वही पॉइंट अगर एग्जैक्ट पैराबोला पे है वन, तो हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल? ऑब्वियसली ओनली वन पॉइंट, ओनली वन। और वही पॉइंट अगर इनसाइड अगर पैराबोला है तो नो टेंजेंट्स आर पॉसिबल, जीरो टेंजेंट्स आर पॉसिबल, ये हमने भी देख लिया था। अब इसी के ही आगे जाके हमने ये बताया था कि ये दोनों केसेस को हमने अलग से लिया था और श्योर शॉट 120% इन दोनों पे क्वेश्चन आता है, मींस आता है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इस टॉपिक पे। पैराबोला पे 100% अश्योरिटी है, गारंटीड कि ये क्वेश्चन इसके ऊपर आते ही है, टेंजेंट्स टू द पैराबोला। उसमें अगर कोई भी लाइन है y इज इक्वल टू mx+c, ठीक है, तो इस लाइन का, ये लाइन अगर कोई पैराबोला है, लाइक इसका इक्वेशन में बना दूं, y² इक्वल टू 4ax है, इसकी अगर टेंजेंट है, लाइन अगर पैराबोला की टेंजेंट है और वो भी अगर आउटसाइड पॉइंट के लिए है, ये काम करते पहले मैं ऑन द पैराबोला की बात करता हूं, पॉइंट ऑन पैराबोला। देखो एट ये वर्ड जहां जहां मिलेगा तुमको, वहां वहां डायरेक्टली तुमको पॉइंट दिया गया है x1, y, और वो एट पैराबोला पे। इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ये होता है किसी भी लाइन का इक्वेशन, भले वो टेंजेंट हो, नॉर्मल हो, कॉर्ड हो, डायरेक्टर हो, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स हो, डायमीटर हो, कुछ भी है तो लाइन ही, और लाइन का इक्वेशन तो यही है y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अब इस वाले इक्वेशन में हम लोग ये तो देख सकते हैं, फिर तुम्हारे पास पॉइंट अवेलेबल है, बस स्लोप का इश्यू है। स्लोप कैसे निकाले? डिफरेंशिएट कर दो इसको, फिर डिफरेंशिएट भी कैसे, dy बाई dx को निकाल लो। जो इक्वेशन रहेगा, सपोज बोला गया y² इक्वल टू -8x का, ये पैराबोला है जो लेफ्ट साइडेड है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -1, 2, ये पॉइंट पे पूछा गया है, क्या इक्वेशन बनेगा पैराबोला का? तुमने क्या करना है, पॉइंट है तो y -2 इक्वल टू m टाइम्स x+1 तो हो गया है, बस इश्यू है तुम्हारे स्लोप का, कर दो डेरिवेटिव इसका, y² का डेरिवेटिव बन गया 2y, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, ये बना तुम्हारा -8। पॉइंट क्या था? पॉइंट था -1, 2, उठा के रख दो इसके ऊपर, तो 2 1 जा 2 4 जा, तो dy बाई dx का वैल्यू -4y, और जिसमें y का वैल्यू तुम्हारे सामने है, ये रहा तुम्हारा y का वैल्यू 2, तो रख दो इसको, आंसर बनेगा तुम्हारा -2। स्लोप भी अवेलेबल है, पॉइंट भी अवेलेबल है, रख दो इसके अंदर, तो आंसर बनेगा तुम्हारा -2 करके मल्टीप्लाई कर देना। जब भी एट ये वर्ड आएगा तो डिफरेंशिएट करना है डायरेक्टली, और ऑब्वियसली वहां से एक ही स्लोप आएगा, एक ही टेंजेंट है इसीलिए। लेकिन ज्यादा पूछे जाते हैं वर्ड इस पे, फ्रॉम, सपोज कोई x1 y1 है और पैराबोला दिया है, तो उसके लिए कंडीशन ऐसी है कि कोई भी लाइन अगर y इज इक्वल टू mx+c, ये लाइन अगर टेंजेंट है y² इक्वल टू 4ax की, तो इस लाइन को इस पैराबोला के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। क्या करना है, इस y को उठाओ, इस पैराबोला पे रखो, और पैराबोला पे रखने के बाद तुम लोग को इक्वेशन मिलेगा, और उस इक्वेशन का डेल्टा तुमको 0 करवाना है, क्योंकि डेल्टा 0 का मतलब ये होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डेल्टा अगर 0 हो रहा है तो क्वाड्रेटिक का रूट्स इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं मतलब एक ही पॉइंट पे होते हैं, और एक ही पॉइंट पे होता है मतलब टेंजेंट बन, मतलब दो इक्वेशन बनते हैं तुम्हारे, मतलब दो, वहां से दो रूट्स निकलते हैं। तो यहाँ पे अगर डेल्टा इक्वल टू 0 मिला, तुमको यहाँ से m का वैल्यू मिल जाता है, या फिर तुमको मतलब c का वैल्यू मिल जाता है, और उसी c को, स्क्रीन फ्रीज हो रही है क्या? नहीं नहीं सर, क्लियर है। नहीं सर, सब ठीक है। नहीं सर। सब ठीक है। ईशान एक बार नेटवर्क चेक कर ले। मैं डिस्टर्ब, मैं गया, लिंक गया, मैं क्या बोल रहा था मैं,
क्या था इसमें बाय द वे? हाँ, लाइन अगर पैराबोला की टेंजेंट है तो उसका डेल्टा 0 करवाओ, तो यहां से तुमको सी मिलता है। सी माने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या थी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बाय द वे? व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर y इक्वल टू mx प्लस c? अगर पैराबोला की टेंजेंट है A तो by M. c इज इक्वल्स टू a बाय A by M. A by m। ठीक है। लेकिन एक और, लास्ट टाइम भी तुमको बोला गया था कि जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो तुम लोग एक बार लाइन का इक्वेशन चेक कर लेना। लाइन का इक्वेशन ऐसा था, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें आई मीन टू से y का कोई कोएफिशिएंट नहीं था। अगर तुमको डायरेक्ट तुम c को यूज कर रहे हो तो ठीक है, तो c इज इक्वल टू a बाय m, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है और ये उसने सेटिस्फाई किया तो आंसर निकल जाता है। अब उसके लिए और एक चीज भी थी कि ये तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में बना लूंगा सर, बड़ी बात नहीं है, लेकिन वही टेंजेंट अगर किसी और कर्व की भी टेंजेंट है, और मोस्टली पूछी जाती है सर्कल या इलिप्स से या फिर हाइपरबोला से। सर्कल तो याद होगा ही, ये रहा तुम्हारा सर्कल, ये रहा तुम्हारा सेंटर, यहाँ पे तुम्हारा x1 y1 है और ये लाइन अगर उसकी टेंजेंट है सपोज, तो कंडीशन क्या था इन दोनों का? ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो रेडियस होना चाहिए। अब डिस्टेंस फॉर्मूला तुमको पता ही होगा, अगर लाइन ऐसी है ax प्लस by प्लस c और पॉइंट अगर x1 y1 है तो इसको उठा के इस लाइन पे रख दो, तो आंसर बनेगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस अगर रेडियस बन गया तो तुम्हारा आंसर आएगा। जिसको ये ठीक लगे इससे जाओ। तुमको लग रहा है कि नहीं सर ये भी मेरे को इससे भी नहीं करना है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आएगी और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आने के बाद तुमको बात ये मतलब काम ये करना है, इस टेंजेंट को उठा के, इस टेंजेंट को उठा के तुमको सर्कल पे, सर्कल के इक्वेशन पे रख देना है और वहां से तुमको डेल्टा का वैल्यू 0 करवाना, वहां से स्लोप मिलेगा या फिर वट एवर द वेरिएबल या कांस्टेंट इज, तुमको उसका वैल्यू मिलेगा जिससे तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगा। ये रही सर्कल की बात। अगर सर्कल ना हुआ, कोई कर्व दिया है तो कर्व का भी सेम कंडीशन। कर्व के लिए क्या करना है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा के टेंजेंट के इक्वेशन बनाओ, उस टेंजेंट के इक्वेशन लगा के इस कर्व पे रखो, एक इक्वेशन फॉर्म होगा, उस इक्वेशन से डेल्टा का वैल्यू 0 करवाओ और डेल्टा का वैल्यू 0 करवाने के बाद तुमको वहां से जो अननोन आर्बिट्री कांस्टेंट है उसका वैल्यू मिल जाएगा और अल्टीमेटली तुमको टेंजेंट का भी इक्वेशन मिल जाएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या बोलते हैं ना 7 स्टार क्वेश्चन में से, 7 स्टार पॉइंट में से एक पॉइंट है पूरी जेडबल का, क्योंकि हमेशा घुमा फिरा के वो यहीं पे लाके रख देते हैं क्वेश्चंस को। मैं इसका अभी तक मैंने सब थ्योरी में लगाया, इसको ब्रेक करने के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोग को। आई नो ये तुम लोग का हो चुका है, लेकिन रिवीजन चल रही है, जो हमारा जो पिछले हमने 3-4 लेक्चर लिए उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करवाता हूँ फिर आगे निकलते हैं। एक सेकेंड। क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी कर चुके हो, पीछे मत देखना अपनी बुक्स में। y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड xy इक्वल टू 2 का कॉमन टेंजेंट करो। py है x plus 2y plus 4 is equal to 0. ओके, क्योंकि वो ब्रेक करना था ना, थ्योरी कुछ ज्यादा ना हो जाए इसीलिए।
बोलो जल्दी, क्या आया? एक ही जन का आंसर आया है क्या? x माइनस नहीं y x माइनस x माइनस माइनस 1। y Sir, माइनस y x माइनस minus 1। x equals to 1. ओके, और किसी का? इतने आंसर्स हैं क्वेश्चन। अच्छा, क्या था आंसर किसी का? ऋतुजा आंसर क्या था तेरा? 2y plus x plus 4 is equal to 0. 2y प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, सही है। ये 21 का क्वेश्चन है इस साल का। ठीक है, बताएंगे कोई कैसे किया? सबसे पहले ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और ये तुम्हारा ऑब्वियसली पैराबोला है। तो पैराबोला का इक्वेशन, सॉरी पैराबोला की टेंजेंट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी का वैल्यू a बाय एम लग गया। तो y इक्वल टू एम एक्स है, ये तुम्हारे पास है, a का वैल्यू 1 है, 1 बाय एम। ये रही ऐसी टेंजेंट जो पैराबोला की है। अब बोला यह गया है कि यही जो टेंजेंट है इसकी भी टेंजेंट है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। तो सॉल्व कैसे करेंगे फिर? इस टेंजेंट को उठाओ, उस वाले इक्वेशन में रख दो, तो आंसर रहेगा तुम्हारा x टाइम्स y का वैल्यू एम एक्स प्लस 1 बाय एम प्लस 2 होने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो x और m से, या m से मल्टीप्लाई कर देना, ये बनेगा एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। चेक करो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब ये तो क्वाड्रेटिक बना है एक्स स्क्वायर के टर्म्स में, और मैंने क्या बोला था, अगर ये दोनों की भी कॉमन टेंजेंट अगर है तो उसका डेल्टा 0 होता है। तो डेल्टा 0 करवाओ। डेल्टा मतलब क्या, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac का वैल्यू है। अब अगर ऐसा हुआ, रख दो ना b का वैल्यू, इसमें b कितना है, a का वैल्यू m स्क्वायर है, क्योंकि मैं x किसके लिए सॉल्व कर रहा हूं, मैं x के लिए। अब a का वैल्यू m स्क्वायर है, b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -2 है, तो b स्क्वायर 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 4 टाइम्स a का वैल्यू m स्क्वायर, c का वैल्यू -2। कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? Minus माइनस 2m 2m. सर है, c 2m माइनस है, 2 है। 2m है, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, m क्यूब का वैल्यू बन रहा है -1/8। अब m क्यूब अगर -1/8 है तो m कितना बन रहा है यहाँ पे, -हाफ। अब m अगर -हाफ बना है, इसको उठा के इसमें रख दो ना, हो गया तुम्हारा आंसर। तो आंसर क्या बनेगा, y इक्वल्स टू -x/2 -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना, 2y इज इक्वल टू -x-4। आंसर इज x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये रहा तुम्हारा आंसर। बस अकेले का आंसर आया, तुम लोग का क्यों नहीं आया आंसर, बाकियों का क्या रीजन था, तुम लोग का आंसर क्यों नहीं आया? अरे मैं ये तो तुम्हारा 2 दिन पे अच्छा हो मैंने रिवीजन करवाया, फिर आगे आगे लेके फायदा क्या, मग जर पुढे पाठ आणि मागे सपाटच होणार असेल तर मग करायचं कशासाठी एवढं सगळं? कैसे कैसे करना है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है भी नहीं ना इस टॉपिक में। हार्डली एक जो इनके आंसर है, बाकी उन्होंने आंसर भी नहीं बोला, ऐसा क्यों? पता नहीं कैसे करोगे आगे जाके तुम, फिर ये तो 2 दिन पहले हो चुका, कर दो। इतना देख के तो आगे जाके कोई फायदा भी नहीं है, फिर आगे पढ़ा के क्या फायदा। अगर तुम्हारे टेंजेंट में अटके हुए तुम लोग, तो नॉर्मल, फोकल कॉर्ड, फोकल डिस्टेंसेस, रिफ्लेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, उसके बाद तुम्हारा कॉमन कॉर्ड आएगा, फैमिली ऑफ टेंजेंट, फैमिली ऑफ पैराबोलाज आएगा। वो सब कैसे करोगे तुम लोग, अगर बेसिक्स में तुम्हारा प्रॉब्लम चल रहा है तो। चलो आ जाओ, आगे जाके कोई फायदा ही नहीं है वैसे फिर। ये रहा तुम्हारा कौन सा करवा दो तुम लोगों से क्वेश्चन। एक सेकंड, लेट मी फाइंड इट। ठीक है, 21 का अगेन, ओ 20 का है। क्वेश्चन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 4 टेंजेंट टू y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 2by, देन b इक्वल्स टू 128
-128 -64 -32। चलो करके दिखाओ इसको तो। आ गया किसी का आंसर, या किसी का आया है या अभी भी नहीं आया? मेरी आवाज तो है क्लियर? आवाज मेरी क्लियर है? हाँ सर। तो हाँ आंसर सर। बताओ ना, तो आंसर बताओ ना जी। 128 है क्या? है क्या? देखना पड़ेगा, मैंने बस क्वेश्चन देखा, आंसर नहीं देखा, देखना पड़ेगा आंसर भी फिर। एक सेकेंड। जी मेंस 2020 314। सर -128। ओके, हो सकता है, नो आइडिया, मैं देख रहा हूँ, आंसर देख रहा हूँ, गिव मी सेकंड प्लीज। क्या है इसका? 314। -120। आंसर इज -128। क्या बात, किसका, गौरांग का आया था क्या? किसका था आंसर? हाँ सर। गौरांग का आया था, ठीक है, गुड टू सी यू। चलो और बताओ बाकी के छोटे छोटे। क्या हो गया ऋतुजा, कहाँ गया तेरा आंसर? मेघा, तेरा भी आंसर नहीं आया, आशीष का भी नहीं है, जय का भी नहीं है, आराध्य का भी नहीं है। तुम लोग तो बोलते हो आंसर हमेशा। सुमित नहीं है आज? ओके, बहुत से लोग नहीं है फिर आज तो। चलो कोई बात नहीं। कहाँ गड़बड़ हो गए बाय द वे, किधर सर सॉल्व कर रहा। सर मैंने वो कर रहा? ईओटी निकाली और उसमें से युक्ति? एक्स की वैल्यू निकाल के वो सर्कल के इक्वेशन में रख दी सर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। सर्कल कौन सा? अरे कौन सा सर सर्कल वो दिख रहा है तेरे को? सर ये पैराबोला है वो। उल्टा वाला पैराबोला वाले में, एक्स स्क्वायर हाँ, वाले में। अप साइडेड वाले में, हाँ ठीक है। हाँ, कोई और है क्या इसी रास्ते पे? कोई है? प्रीति, आंसर आ गया क्या तेरा? प्रीति का भी नहीं आया। अरे, तो खामा खामा इतना आगे जा रहा था कल, मैं तो लगातार अपन तो बहुत पीछे चल रहे हैं अभी चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो तुम्हारे तो बेसिक्स की बैंड बच गई। मैं अगर ये नहीं करवा तो चैप्टर खत्म कर देता मैं अगले 2-3 दिनों में। फिर पता कैसे चलता? गौरांग छोड़ के और किसी का भी आंसर आया है? नहीं, ठीक है। कैसे कर रहे हो? कहाँ से स्टार्ट करें बताओ? चलो कोई एक जन बहुत वॉलंटरली बताओ, गौरांग छोड़ के, और बताओ कोई एक जन कैसे किया। C is equal to A by M कर लो। हाँ बता, बता सी इक्वल टू ए बाय एम, आगे बताओ। सर, A एम की वैल्यू 1/4 आती है फिर उसके बाद।
y इज इक्वल्स टू mx प्लस c का वैल्यू a बाय m। ठीक है, रखो a कितना है, a 1 है, आ गया 1 बाय m। ठीक है, आगे कैसे, अब ये मेरा टेंजेंट रहा, ये मेरा टेंजेंट रहा, और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो बोलो m कितना आएगा यहाँ से, m कितना आएगा, 1/4। क्लियर है, थैंक यू सो मच। m इक्वल्स टू 1/4, और m का वैल्यू 1/4, तो टेंजेंट तो मिल गई मेरे को, y इज इक्वल्स टू x/4, देखना जरा, x/4 + 4, ये तो टेंजेंट है, क्रॉस मार दो, तो क्या बना, 4y - 16 इज इक्वल्स टू x। क्या तुम यहां तक मेरे साथ हो, क्या हाँ किया सर। मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर लेके आया, तो ये भी तो टेंजेंट है, और यही टेंजेंट ना इसकी भी तो है, तो ये टेंजेंट अगर इसकी है तो हमारे पास दूसरा आता क्या है, हमको डेल्टा जीरो करवाओ ना। गौरांग माइक बंद कर दे बरा, एक्स को इक्वल टू 2by हो गया है, तो रख देंगे फिर x का वैल्यू क्या था, 4y - 16, तो मैं यहां लिख देता हूं 4y - 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2by। है तो टेंजेंट ही, और टेंजेंट है तो डेल्टा तो जीरो बनना है उसका, कर दो इसका स्क्वायर, फिर ये बन रहा है तुम्हारा 16y², 16 4 जा 64, 2 जा 128, -256 इज इक्वल्स टू 2by, या फिर -2by कर लेता हूं मैं इसको, थोड़ा लेंदी जाएगा कैलकुलेशन में, सबके सब 2 2 2 दिख रहे हैं मेरे को, 2 से डिवाइड करते हैं फिर, 8y² -64y -128 -by इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन का डेल्टा जीरो करवाना है, और डेल्टा अगर जीरो करवाना है तो b² = 4ac होता है, तो b² = 4ac ना, b कितना है फिर, b कौन है, ये रहा b, y का कोएफिशिएंट, b है 64 - b, मतलब 64 + b कर लेता हूँ, क्योंकि स्क्वायर करके वैसे नेगेटिव का पॉजिटिव होना है उसमें, b², 4 टाइम्स a का वैल्यू, ये रहा तुम्हारा a, c कौन है, ये रहा कांस्टेंट वाला जो बनता है -128, कराओ स्क्वायर अभी, ओह 64 + b का होल स्क्वायर चल रहा है इधर, बताएगा कोई मेरे को 64 का स्क्वायर कितना है, किसी ने तो कैलकुलेट किया होगा, हेलो, 68 का स्क्वायर कोई बता रहा है, अबे 64 का स्क्वायर तो बोलो कोई एजेंट, 4096 4096 बोले, प्लस 128b प्लस b² इज इक्वल्स टू, माइनस में बहुत लंबा जा रहा है यार ये, 32 × 128, सर अपन ऊपर 4 से डिवाइड कर सकते थे ना। कहाँ पे रे, हाँ वहां वो पे कहाँ पे, जिधर जिधर 2 से किया उधर। नहीं ना, 4 कैसे करते, यहाँ तो 2 था ना, 4 कैसे करते फिर, सर हम ठीक कोई डायरेक्ट बात वो नहीं, वाले पैराबोला की टेंजेंट से लेते थे तो ज्यादा अच्छा इजी जाता था। अच्छा ठीक है, वैसे कर लो फिर, कोई बात नहीं, आंसर लाना इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद b के वैल्यूज आएंगे -128, जो आंसर मेरे पास था। फिर से एक बार, अगेन वन मोर टाइम, तुम लोग फेल हो गए, इस क्वेश्चन का भी आंसर तुम लोग से बना नहीं, क्या करूं तुम लोग के साथ, बताओ अभी, क्यों आगे बढ़ो, टेल मी वन रीजन, मैंने आगे वाला क्यों लेना चाहिए तुम्हारा, अगर तुम्हारा पिछला वाले ठीक से आंसर नहीं बन रहे तो कैसे करना फिर, चलो और एक चेक करते तुमको, एक क्वेश्चन में ले चुका था, आई नो, याद तो है, देखते हैं, क्वेश्चन है, पीछे मत देखना, मैं अपने बुक में मत देखना, कौन सा था वो क्वेश्चन, मैं ले चुका हूं, पीछे मत देखना, एक्सिस x एक्सिस है, वर्टेक्स एंड फोकस of parabola at a distance 2,4 from origin, ठीक है, which point do not lie,
4 कॉमा -4, 8 कॉमा 6, 5 कॉमा 2√6, 6 कॉमा 4√2। ये तुम्हारे 4 पॉइंट्स हैं। पैराबोला का इक्वेशन निकालो और बताओ इसमें से कौन से पॉइंट पे लाई नहीं करता है। ये भी मैं ले चुका हूँ, तुमको भी याद है, मुझको भी याद है। बस आंसर बस कॉपी करके मत बोलना मुझको। आई वॉन्ट द रियल जेन्युइन आंसर। और उसके बाद आज 6:30 PM को मुझको ना फाउंडेशन बैच का एक चैप्टर शुरू करना है, और मैं चाहता हूँ वो बैच तुम लोग भी ज्वाइन करो जिसको पॉसिबल है, 6:30 वाला। और मैं ये चाह रहा हूँ कि चैप्टर ना तुम्हारी चॉइस से करें, अलजेब्रा से। कौन सा चैप्टर करवाना है जो तुम लोग को हार्ड जा रहा है अलजेब्रा में? जिनको करना है पॉसिबल, ये तो चलेगा ही तुम्हारा। इवनिंग में पूछ रहा हूँ मैं, 6:30 को लेक्चर है उन लोगों का, और आज से नया चैप्टर स्टार्ट करना है। डिटर्मिनेंट है, सीक्वेंस है। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर उनका हुआ नहीं एक्चुअली, तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स लेना था उनका। कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग में हो जाएगा। ऑप्शन है सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, बीटी है, बायनोमियल, लॉगरिथम कल ही हुआ, बायनोमियल थ्योरम। तुम, इसका मतलब तुम में से कोई ना वो यूट्यूब पे जाके देखता नहीं अपने क्लास के वीडियोस। तुमको ये भी नहीं पता कि मैं कौन सी लेक्चर ले रहा हूँ। देख सर लेते आपने शेयर किया था ना ग्रुप में कल लॉगरिथम का हाँ, लेक्चर। ये ना वही बोल रहा हूँ ना, ये लोग देखो एक बार सर आप जाके ही चैनल बोलते को, रिकॉर्डिंग में। चैनल को देखो एक बार जाके। क्वाड्रेटिक सर, क्वाड्रेटिक, सर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक है, सर बीटी। क्वाड्रेटिक अभी हुआ था ना। तुमसे तुमसे नहीं पूछ रहा मैं तुमसे पूछ के फायदा नहीं। कल इवनिंग में पूछ के देखा तुम लोगों से, देखा मैंने तुम लोग कैसे करते हो। तुमको डिबेट करनी होती है एक दूसरे के साथ, कमेंट करने होते हैं एक दूसरे पे। ठीक है, कोई बात नहीं। उनका मैं चल कर रहा हूँ। शायद बीटी स्टार्ट कराऊंगा मैं उनका, या फिर डिटरमिनेंट सॉल्व करूँ, मतलब डिटरमिनेंट स्टार्ट करूंगा। दोनों में से कोई एक चैप्टर तो करना है मुझको। सीक्वेंस भी उनका हो चुका है। मैं ये पूछ रहा था कि तुम लोग को प्रेफरेंस दूं, मॉर्निंग में एक करो, इवनिंग में एक करो। जिनको 6:30 पॉसिबल है वो लोग बात करेंगे। अब तुम्हारा पॉसिबल ही नहीं 6:30 ज्वाइन होना, फिर तुम तो वैसे ही डिस्कशन में हो नहीं। बाद में रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग सारे मैं लेक्चर के बाद यूट्यूब पे पोस्ट कर देता हूँ, तुम लोग यूट्यूब पे देख सकते हो। बोलो कौन सा पॉइंट लाइन नहीं कर रहा उस पर? 8,6। 8,6 सर। 8,6 लाइन नहीं कर रहा। ओके, आज अभी उन लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है, उसमें से आज उनका पॉइंट हुआ है पुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड मिरर इमेजेस ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। तो उसका भी लेक्चर अवेलेबल है, तुम वो भी अभी अपलोड हो, ऑलमोस्ट हो ही गया होगा, बैकग्राउंड में चल रहा था, तुम वो भी देख सकते हो। इसलिए वो चैनल जो है क्लास का, उसको देखो, देखते जाओ। अपडेट्स तो मैं मोबाइल मेरे पास तो मैंने ऐसे भेज दिया। आदर्श सर तो भेजते नहीं ना, जब तक तुम नहीं मांगते। तो यूट्यूब पे लाइक करके रखना, उसका पता चल जाएगा कौन सा आ गया। नहीं भी कर रहे हो तो देख लिया करो। उससे पहले कैसे करेंगे इसको सॉल्व, क्या इक्वेशन रहेगा इसका? क्या दिया गया है? वर्टेक्स एंड फोकस दोनों भी कौन से डिस्टेंस पे है? 2,4 के डिस्टेंस पे ओरिजिन से। तो ओरिजिन से 2,4 के डिस्टेंस पे है, तो कोई बताएगा मेरे को फोकस क्या बना और ओरिजिन क्या बना इसका, मतलब वर्टेक्स क्या बना इस पैराबोला वर्टेक्स का? 2,0 और फोकस 4,0। तो वर्टेक्स बन गया है 2,0 और फोकस बन गया है 4,0। फोकस को देख के क्या लग रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है ये फोकस? कहाँ पे है फोकस? ये एक्स एक्सिस पे है। और ये अगर एक्स एक्सिस पे है तो पैराबोला की शक्ल कौन सी है? विच टाइप ऑफ पैराबोला इज दिस? y square is equal to 4x। y square इक्वल टू 4x, ये पैराबोला है। अब लेकिन इसमें वर्टेक्स तुम्हारा शिफ्ट हो चुका है 2,0 पे, ये ऐसा दिखेगा फिर। दिस वाज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब ए क्या इशू है, कोई बताएगा मुझको? ए कैसे मिलेगा? फोकस और वर्टेक्स का डिस्टेंस। फोकस और वर्टेक्स का डिस्टेंस ही तुम्हारा ए होता है, और 4 और 2 का डिस्टेंस हो गया 2, तो ये आ गया 8। ये रहा पैराबोला का इक्वेशन। और इस पैराबोला पे ऊपर वाले जितने भी पॉइंट है उनको पुट करके देखना, और ये बताना कि कौन सा पॉइंट पैराबोला पे लाई नहीं करता है। और उसका आंसर किसने बोला था, क्या था आंसर उसका? 1,2 सॉरी 8,6। 8,6 आया था। अभी ये भी तो आया था, ये भी नहीं आया था बहुत लोगों का। आया था ये वाला, किस किस का आया था? किसका आया था? ऋतुजा का आया था। और किसका आया था इसका आंसर? सर मेरा भी आया था। तेरा भी आया था। समय
फिर आंसर आया क्या एक आधा? चलो एक और क्वेश्चन, अगेन 2020। क्योंकि मैं इसके आगे जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि इसके आगे नॉर्मल है, इसके आगे फोकल कॉर्ड है, और तुम्हारा पिछले वाले आंसर नहीं बन रहे। इज इक्वल्स टू एक्स ए एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सी टचेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4√2x। ये भी मैं करवा चुका हूँ, मॉड ऑफ सी पूछा है 2020 लास्ट ईयर जी। 1/2 2√2 1/√2 करो तो जरा। चलो इसका रिवीजन भी हो जाएगा, और तुम्हारा कल से अपन ये स्टार्ट भी कर देंगे। उससे पहले आंसर बताओ इसका। आ रहा है किसी का? ये भी उस टाइम लास्ट टाइम मैंने लिया था। आ गया क्या? अरे अभी तक नहीं आया किसी का आंसर? क्या किसी का भी आंसर नहीं आया है अभी तक? 1 मिनट सर। √2 क्या दीदी 1 मिनट से क्या होगा अभी? √2 पेपर हो आने को आया तुम्हारे। रुट्टू आया क्या? ओ पता नहीं, रुट्टू हो भी सकता है। रूत यस तू। सर, रूट 2 आया। ओके रूत तू। और कैसे किया रूट टू? अरे देश पांडे, तुझा एक तरी आंसर आलं करे आज? मयूर किती आंसर आले? सर 2-4 आले. 2-4 आलेत का? हाँ, मग ठीक है, चलो करें। क्या कर रहे हो यार, बाकी लोग ऐसे ठंडे ठंडे लग रहे हो, आज मेरा एनर्जी अच्छा है, तुम्हारा डाउन लग रहा है मुझको ऐसे। कैसे कर लेते हो यार तुम ऐसा? चलो कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू, ओहो हो, ax प्लस वाई इक्वल टू c एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4√2x। ओके, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m, a का वैल्यू √2 m। सही है या ये भी गलत है? ये सही सही है है, कि गलत है? सही है। यस सर, सही है ना? करेक्ट। करेक्ट है, थैंक यू सो मच। अब ये जो दिख रहा है, ये भी तो ये भी तो इसकी ही है, तो मुझको क्या कंपेयर करना पड़ेगा फिर इसके साथ? लगाते हैं y इज इक्वल्स टू mx, मतलब माइनस ए एक्स प्लस सी। अच्छा, नहीं यार ये ऐसा होगा क्या जिसमें m का वैल्यू माइनस ए दिख रहा है ना? m का वैल्यू माइनस ए,
कंपेयर करके बोलो ना, m का वैल्यू कितना आ रहा हाँ है? सर -1। हाँ सर m इक्वल्स टू -a, ठीक है, m इक्वल्स टू -a, तो c क्या बन रहा है? √2/-a। ओ मेरे पीछे चला गया वो, तो c क्या बन रहा है? √2/-a। तो मैं इक्वेशन ऐसा लिखूं क्या, y इज इक्वल्स टू mx माइनस ax प्लस c का वैल्यू -√2/a, और यही टेंजेंट है इस सर्कल की, और ये अगर इस सर्कल की टेंजेंट है तो क्या उसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस बनेगा, और इसका सेंटर कितना है? 0,0। सेंटर कितना है? 0,0, तो रख दो। ये इक्वेशन ऐसा है, ax प्लस वाई प्लस √2/a इज इक्वल्स टू 0, इसका इक्वेशन, ठीक है। अब ये तो ऑब्वियसली ऐसा दिख रहा है मुझको, देखो ये रहा सर्कल, ये रहा सेंटर, ये रही वो लाइन, ऐसी लाइन जा रही है, देखो ये लाइन ये है, और ये सेंटर 0,0 है, इसका वैल्यू 1 है। थोड़ा बड़ा कर दो इसको, ऐसा लगाओ 0,0 से डिस्टेंस उसका, a0 y, मतलब a का x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है, तो ऊपर तो √2 आना है वैसे, √2/a अपॉन में अंडर रूट में एक a² प्लस b², तो a² प्लस 1 जिसका वैल्यू है 1, क्रॉस क्रॉस अगर हुआ, ये √2/a इक्वल्स टू अंडर रूट में a² प्लस 1 है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ये 2/a² आएगा इधर, ये बन रहा है a² प्लस 1, फ्लिप, तो a टू द पावर 4 प्लस a² -2 इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टर बोलो अभी -2 के, +2 -1, हाँ a टू सर द पावर 4 प्लस 2a² माइनस a² -2 इक्वल टू 0, a² अगर बाहर निकाला a² प्लस 2 -1 निकाला a² प्लस 2 इक्वल टू 0, तो a² का गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया। मेरा a² का वैल्यू, और a² का वैल्यू 1, क्या a² का वैल्यू -2 तो आ नहीं सकता, a² इज इक्वल्स टू -1 और a² इज इक्वल टू 2। +-1 वो तो नहीं आएगा ना, +2 तो नहीं आएगा, +-1 क्या निकालना क्या था फिर हमको? ओ सी निकालना था क्या? तो सी का वैल्यू कितना है? सी कितना है? सी √2 है, सी इज इक्वल्स टू √2/+1 या सी इक्वल्स टू √2/-1, दोनों का अल्टीमेट आंसर तो √2 आना है, क्योंकि मॉडुलस निकालना था। हो गया, ऐसा था तुम्हारा अब तक का चैप्टर, ठीक है। दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड आज के लिए।